नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन सभी ऑपरेशन को हम रियल नंबर्स के ऊपर परफॉर्म करेंगे। उससे पहले हम रियल नंबर्स के बारे में जानेंगे। रियल नंबर्स कॉम्बिनेशन होते हैं रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स के। ठीक है, अब कुछ ऑपरेशन यहां पे दिए गए हैं। इन ऑपरेशन का यूज आप करेंगे रियल नंबर्स के ऊपर। सबसे पहले फर्स्ट आइडेंटिटी है अंडर रूट ए बी। अंडर रूट ए बी को आप रूट ए और रूट बी लिख सकते हैं। सेकंड, अंडर रूट ए अपॉन बी, इसे आप अंडर रूट ए डिवाइड अंडर रूट बी लिख सकते हैं। थर्ड, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, इसे आप ए माइनस बी लिख सकते हैं। एंड फोर्थ आइडेंटिटी है ए प्लस रूट बी, उसके बाद ए माइनस बी, इसे आप ए स्क्वायर माइनस बी लिख सकते हैं। अगली आइडेंटिटी अंडर रूट ए प्लस बी, अंडर रूट ए प्लस डी, इसे आप अंडर रूट ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं। अगली आइडेंटिटी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, तो ये होगा ए प्लस 2 अंडर रूट ए बी प्लस बी। एंड लास्ट आइडेंटिटी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, इसे आप ए माइनस 2 अंडर रूट ए बी प्लस बी लिख सकते हैं। इन सभी आइडेंटिटीज का यूज हम रियल नंबर्स के ऊपर परफॉर्म करेंगे जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। ये आइडेंटिटीज आपको याद होने चाहिए और इन आइडेंटिटीज का आप उपयोग करना भी आपको आना चाहिए। तो ये था ओवरव्यू एक्सरसाइज 1.4 का। आई होप आपको समझ आया हो। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ 2/3 एंड 4/9? ऑप्शन ए 10/3, ऑप्शन बी 10/9 या ऑप्शन सी 6/3। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें क्लासिफाई करना है रेशनल और इरेशनल नंबर्स को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सके। ये नंबर्स विच वी कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड Q कैन नॉट बी 0। ये सभी रेशनल नंबर्स होते हैं। साथ ही साथ ऐसे नंबर जिन्हें P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, उन्हें हम कहेंगे इरेशनल नंबर्स। अब आएगा इरेशनल नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। Q कैन नॉट बी 0, यानी √2, √3, पाई, ये सभी इरेशनल नंबर्स में होते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है हमें इरेशनल और रेशनल नंबर्स को अलग अलग यानी क्लासिफाई करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला है 2 माइनस √5। हमने कुछ ही देर पहले जाना था कि √5, √2 ये सभी एग्जाम्पल्स होते हैं इरेशनल नंबर्स के, यानी 2 माइनस √5 ये होगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स। अगला 3 प्लस √23 माइनस 23। अब देखिए इसे थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे। 3 प्लस √23 माइनस √23, 23 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यानी 0 आएगा, यानी ये हुआ 3। और 3 एक रेशनल नंबर है और ये है रेशनल
नंबर। थर्ड वाला सॉल्व करते हैं। थर्ड वाला ये है, सॉरी, ये थर्ड वाला, ये 4 एंड ये 5। थर्ड वाला है 2√7 अपॉन 7√7। इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए, √7 ये कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो बचेगा हमारा 2√7 जो कि एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। एंड 4 वाला सॉल्व करेंगे 1/2 √2। हमने ओवरव्यू जाना था कि इरेशनल नंबर्स होते हैं √2, √5, पाई, तो यहाँ पे 1/2 एक इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर। एंड फिफ्थ वाला देखेंगे 2 पाई। हमने इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल में जाना था कि पाई, √5, √2, √3 ये सभी इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स होते हैं। यानी 2 पाई ये एक इरेशनल नंबर है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रेशनल और इरेशनल नंबर्स को क्लासिफाई किया। आई होप सब बच्चों को समझ आया हो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो उस डाउट को कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमसे जुड़िए इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप चैनल पर। बने रहिए हमारे साथ। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर इज ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1 या ऑप्शन सी 2। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें सभी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, सरल बनाना है, सरलतम रूप में लिखना है। फर्स्ट वाला है, इसे सॉल्व करेंगे। अब देखो, सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म जो 3 है, 3 का मल्टीप्लाई 2 और √2 के साथ करेंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ किया, प्लस लगाया, 3 का मल्टीप्लाई √2 के साथ, तो 3√2। अब हम √3 का मल्टीप्लाई 2 और √2 के साथ करेंगे। तो 2 का √3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ किया तो 2√3 प्लस 3 का √3 का मल्टीप्लाई √2 के साथ किया तो आएगा √3√2। अब 3 2 जा होता है 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3। अब हमने एक फॉर्मूला देखा था जिसमें अगर कोई टर्म a की पावर m और b की पावर m है तो हम उसे a की पावर m और b की पावर m लिख सकते हैं। यहां पर भी प्लस √2 मल्टीप्लाई 2 लिखा, उसके बाद 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √6। तो ये था फर्स्ट वाले का, जिसमें हमने एक्सपांशन को सिंपलियर फॉर्म में लिख दिया। आई होप सब बच्चों को समझ आए हो। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड वाला देखेंगे। जब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। सेकंड वाला है 3 प्लस √3 ब्रैकेट क्लोज 3 माइनस √3। इसे हमें, इस एक्सप्रेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है। अब देखो, हमने एक आइडेंटिटी सीखा था। आइडेंटिटी थी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे हम ओपन करते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी। अब देखिए, जो हमें क्वेश्चन में दिया है, हियर हम a की जगह 3 माने और b की जगह √3 मान लिया। अब ये a माइनस बी हम इन्हें इंटरचेंज भी लिख सकते हैं। हम अगर कोई होल नंबर है, रेशनल नंबर है, और हमें मल्टीप्लाई करना है तो 2 मल्टीप्लाई 4 या 4 मल्टीप्लाई 2, दोनों ही कंडीशन में आंसर सेम आएगा। तो हम a की जगह सबसे पहले a की जगह 3 लिखा, यानी 3 का स्क्वायर
b के जगह √3 लिखा, √3 का स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर तो आएगा 3, इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 6। यानी क्वेश्चन सेकंड वाला क्वेश्चन में सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन को किया तो हमें 6 मिला, यही हमारा आंसर होगा। अब हम सी वाला करेंगे। सी वाला करते हैं, जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए और कोई भी डाउट है, डाउट को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। सी वाला है यानी थर्ड वाला, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, इसे हमें सॉल्व करना है। तो बच्चों देखो, हमने एक आइडेंटिटी सीखा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे हम ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमने ओवरव्यू में जानी है। अब देखिए हियर a की जगह हमने √2 माना और b की जगह a की जगह √5, b की जगह √2। अब हम इस a प्लस बी का होल स्क्वायर की जगह ये लिखेंगे, यानी √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर इक्वल, सबसे पहले a का स्क्वायर यानी √5 का होल स्क्वायर प्लस 2, a की जगह √5 और b की जगह √2 प्लस b का होल स्क्वायर यानी √2 का होल स्क्वायर। √5 का होल स्क्वायर तो ये होगा 5 प्लस, अब देखिए 2, इसे हम 5√2 लिख सकते हैं, एंड √2 का होल स्क्वायर होगा 2, 5 एंड 2 7 प्लस 2, 5 मल्टीप्लाई 2 यानी 10। तो ये था, ये गिवन एक्सपांशन का सिंप्लीफाई रूप है। तो थर्ड बार का आंसर 7 प्लस 2 √10। अब हम डी वाला सॉल्व करेंगे। डी वाला सॉल्व करते हैं। आई होप आप सब बच्चों को समझ आ रहा हो। डी वाला है √5 माइनस √2, √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। इसे हमने इस एक्सपांशन को सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए यहां पे भी एक आइडेंटिटी बन गई, a माइनस बी a प्लस बी, यानी a माइनस बी a प्लस बी, इसकी जगह हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। हियर a की जगह √5 एंड b की जगह √2। अब हम a और b इन दोनों ही को यहाँ पे रख देंगे। a की जगह √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। √5 का होल स्क्वायर आएगा 5, √2 का होल स्क्वायर 2, 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 3। ये गिवन एक्सपांशन का सिंप्लीफाई रूप है। तो बच्चों इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को सॉल्व किया। आई होप सब बच्चों को समझ आया हो। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और अपने मित्रों के साथ सब्सक्राइब जरूर करवाइए मित्रों से, जिससे हम अपनी वीडियो क्वालिटी को, कंटेंट को और अच्छा बेहतर बना सकें। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर इज, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1 या ऑप्शन सी 2। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्वेश्चन और आंसर दोनों आपके सामने लिख दिया है। अभी मैं दोनों को समझाऊंगा। इसका रीजन है जिससे आपका समय बने, वीडियो की जो लेंथ है उस लेंथ को हम कम कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3, रिकॉल, दोहराइए, पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमस्टेंस। पाई किसी भी सर्कल में
पाई होता है, पाई को डिफाइन कैसे करते हैं, रेशियो ऑफ सर्कमस्टेंस और सर्कल के डायमीटर, इन दोनों के रेशियो को पाई कहते हैं। दिस सीम टू कॉन्ट्राडिक्ट मतलब होता है विरोधाभास। इससे क्या होता है, विरोधाभास प्रतीत होता है। डेट द फैक्ट डेट पाई इज इरेशनल, इससे क्या एक विरोधाभास प्रकट होता है कि पाई एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे सी और डी दोनों ही इरेशनल नंबर है, लेकिन पाई इरेशनल नंबर है। तो इससे क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट विरोधाभास उत्पन्न होता है। क्या सच में पाई इरेशनल नंबर है? हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, आप इस कॉन्ट्राडिक्शन को, विरोधाभास को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो इसका थोड़ा आंसर देखिए और उसके साथ साथ मैं समझाता जाऊंगा। देयर इज नॉट कॉन्ट्राडिक्शन, कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। व्हेन वी मेजर ए वैल्यू विथ ए स्केल, जब आप किसी वैल्यू को स्केल में मेजर करते हैं तो एक्चुअली में हम उस वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली मेजर करते हैं, मतलब लगभग। तो यही मैंने लिखा है, व्हेन वी मेजर ए वैल्यू विथ ए स्केल, जब हम स्केल से किसी वैल्यू को मेजर करते हैं, वी ओनली ऑब्टेन अप्रोक्सीमेटली वैल्यू, तो हम केवल अप्रोक्सीमेटली वैल्यू उत्पन्न करते हैं। वी नेवर ऑब्टेन एन एग्जैक्ट वैल्यू, हम एग्जैक्ट वैल्यू को ऑब्टेन नहीं कर सकते। देयरफॉर, इसलिए वी मे नॉट रियलाइज वेदर सी और डी इरेशनल, इसलिए हमें रियलाइज नहीं होता कि सी और डी ये दोनों ही इरेशनल नंबर हैं। द वैल्यू ऑफ पाई इज, वैल्यू ऑफ पाई है 3.12 और ये डॉट डॉट जाता रहता है, या 22/7, ये दोनों ही इरेशनल नंबर हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। आई होप आप सबको समझ आया हो। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो उस डाउट को कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपके लिए अवेलेबल हैं। हम आपके डाउट को अगले वीडियो में जरूर सॉल्व करेंगे। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। और फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 5/4 डिवाइड बाय 8/3 इज, ऑप्शन ए -17/12, ऑप्शन बी 17/12, या ऑप्शन सी 12/17। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। √9.3 को आपको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। चलिए, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और उस नंबर लाइन के ऊपर हमें √9.3 को रिप्रेजेंट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम स्टेप्स लिखेंगे और राइट हैंड साइड में हम पूरी प्रोसेस को बताएंगे। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए बी 9.3 का, ए बी इक्वल 9.3। तो हम यहां पे स्टेप लिखेंगे। स्टेप फर्स्ट, ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ ए बी इक्वल 9.3 यूनिट्स एंड उसके बाद क्या करेंगे, हम बी को सी तक एक्सटेंड करेंगे एंड extend B to C such that BC equal 1 यूनिट। सबसे पहले हम AB एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे 9.3 का, B को C तक एक्सटेंड करेंगे और BC की डिस्टेंस होगी 1 यूनिट का। 1 यूनिट का, यहाँ पे यूनिट का यूज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें कोई भी यूनिट नहीं दी
जैसे सेंटीमीटर, मीटर, ये नहीं दिया तो हम यूनिट का यूज कर रहे हैं। तो पहला स्टेप हो गया। उसके बाद सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप में हम करेंगे, अब देखिए ए बी 9.6, बी सी 1, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी ए से सी तक। नाउ ए सी इक्वल 10.3 यूनिट, तो टोटल डिस्टेंस ए से सी तक हो जाएगी 10.3। ओके, उसके बाद मार्क सेंट्रल पॉइंट ओ। अब देखो ये टोटल डिस्टेंस है, एसी डिस्टेंस है 10.3। अगर हम इसका क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट निकालेंगे, तो सेंटर पॉइंट होगा, इसमें अपॉन में 2 कर देंगे, तो लगभग आपका 5.15 आएगा। ठीक, 5.15। तो इस पॉइंट को हम ओ नाम देंगे। अगला स्टेप थर्ड। अब देखो थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हम रेडियस लेंगे ओ ए, रेडियस ओ ए एंड ड्रॉ ए सर्कल, सेमी सर्कल, ड्रॉ ए सेमी सर्कल ऑन एसी। हम ओ को सेंटर पॉइंट मानेंगे और ईसी को हम रेडियस मानेंगे, और प्रकार की हेल्प से हम एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे इस प्रकार से। यहां पे हम प्रकार को रखेंगे और इस प्रकार से हम एक सर्कल को ड्रॉ कर देंगे। आपका पूरा ये डायग्राम पेंसिल से, स्केल से और प्रकार की हेल्प से बनना है। हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब अगला स्टेप होगा स्टेप 4। अब देखो हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे बीडी। हम लिखेंगे स्टेप में ड्रॉ बीडी परपेंडिकुलर टू एसी। एसी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे बीडी। ठीक है, और उसके बाद डी को हम बी से कनेक्ट करेंगे। डी को हम बी से हमने कनेक्ट कर दिया। अब देखो यहां पे एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट हो गया ओ बी डी। ठीक है, पहले यहां तक समझो, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ किया 9.3 का। उसके बाद बी को एक्सटेंड किया सी तक 1 यूनिट का। टोटल डिस्टेंस हो गई ए से सी तक 9.3 प्लस 1 यानी 10.3। उसके बाद ए सी का हमने हाफ लिया और एक पॉइंट मार्क किया ओ। इस पॉइंट से ओ ए या ओ सी की हमने डिस्टेंस ली, पॉइंट ओ से एक सर्कल, सेमी सर्कल ड्रॉ किया, और बी को डी से कनेक्ट किया। बी से एक परपेंडिकुलर, एसी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ किया डी को सी से मिलाया और एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया। आई होप आपको यहां तक समझ आया हो। अब देखिए थोड़ा मैं इरेज करता हूं और आगे की प्रोसेस करते हैं। जब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। अब देखिए, अब हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और बी डी को कैलकुलेट करेंगे। कैसे लगाएंगे देखो, सबसे पहले हमें ओसी का वैल्यू गिवन है, टोटल एसी का हाफ होगा ओसी का वैल्यू होगा 10.3/2। ठीक है,
ओ सी ये पूरा डिस्टेंस दिया है हमें 10.3/2। उसके बाद बी सी दिया है हमें 1 यूनिट, बी सी दिया है हमें 1 यूनिट। ओबी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब देखो ओ सी ये पूरा डिस्टेंस 10.3/2, बी सी 1, ओबी कैसे निकालेंगे? सब्ट्रैक्ट करके बी सी आएगा 10.3/2 -1। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 2, 10.3 -2, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 8.3/2। ओबी का आया, ओबी का वैल्यू आया 8.3/2। अब हम ट्रायंगल ओबीडी में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो ट्रायंगल ओबीडी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता है परपेंडिकुलर यानी हाइपोथेसिस का वर्ग इक्वल परपेंडिकुलर प्लस बेस का होल स्क्वायर। तो हम ओडी का होल स्क्वायर इक्वल बीडी का होल स्क्वायर प्लस ओबी का होल स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। वैल्यू को पुट करेंगे। ओडी, ओडी का वैल्यू हमें गिवन है, ओडी इक्वल होगा ओसी के, क्योंकि ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया था और रेडियस सर्कल में रेडियस इक्वल होता है, तो इसे हम ओडी भी लिख सकते हैं। तो यहां पे हम ओडी का वैल्यू 10.3/2 का होल स्क्वायर, 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल बीडी का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, और ओबी का वैल्यू है 8.3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, उसके बाद सभी वैल्यूज पुट की। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब यहां पे हम बीडी का वैल्यू, बीडी स्क्वायर 10.3/2 का होल स्क्वायर माइनस, ये हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 8.3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो निकल के आया 9.3। आप पूरे सॉल्व करके देखिए, अगर आपको कोई डाउट है या सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अब देखो BD का होल स्क्वायर, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आएगा 9.3। स्क्वायर रूट लेंगे, BD इक्वल आएगा 9.3। BD का वैल्यू आया 9.3। अब देखिए, ये पूरा हमने डायग्राम ड्रॉ किया था। अब हम लास्ट स्टेप लिखेंगे, स्टेप। अब देखो हम क्या करेंगे, बी पॉइंट से हम क्या करेंगे, रेडियस लेंगे BD, बी पॉइंट से रेडियस लेंगे BD, और इस प्रकार को इस प्रकार रखेंगे, और इस प्रकार से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट होगा 9.3 फ्रॉम पॉइंट B, ड्रॉ ए सेमी सर्कल रेडियस इक्वल BD। BD से हम B पॉइंट पर प्रकार को रखेंगे और रेडियस लेंगे, डिस्टेंस मापेंगे BD यानी 9.3, और यहां से हम एक सर्कल सा ड्रॉ कर देंगे। तो ये डिस्टेंस होगी B से, O से डिस्टेंस होगी, इसे हम नाम दे देंगे E। O से E डिस्टेंस हो जाएगी 9.3।
तो इस प्रकार हम नंबर लाइन के ऊपर रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप आप सबको समझ आया हो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो उस डाउट को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, हमसे जुड़िए और बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद, खुश रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 1/2 प्लस 1/4 इज इक्वल टू। नमस्कार मित्रों, हम सॉल्व करेंगे आज एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हमें फॉलोइंग कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें हमें रेशनलाइज डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। अब बच्चों सबसे पहले हम जानेंगे कि रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है। रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर का मीन्स होता है कि हमें एक रेशनल नंबर दिया जाएगा, उस रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में से हमें रूट को हटाना है। ठीक है, अब सबसे पहले फर्स्ट का हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है 1/√7। अब देखो बच्चों, रेशनलाइज करने के लिए सबसे सरल तरीका है कि हम √7 को जैसे हमें हटाना है तो हम √7 का मल्टीप्लाई नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे। तो हम √7 का मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ। ठीक है, अब देखो 1 का मल्टीप्लाई होगा √7 के साथ और √7 का मल्टीप्लाई होगा √7 के साथ। 1 का √7 के साथ आएगा √7 एंड √7 का मल्टीप्लाई होगा √7 के साथ तो आएगा 7। तो ये हुआ 7। अब देखो हमने डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कर दिया। यही होता है डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना। अगर क्वेश्चन में सपोज कीजिए क्वेश्चन में कहा जाता कि रेशनलाइज द न्यूमिनेटर, तो हमें न्यूमिनेटर में से रूट को हटाना होता। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ रहा होगा। तो ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाला दिया है 1/√7 माइनस √6। हमें फिर से डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, √7 माइनस √6 हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे √7 माइनस √6, लेकिन हम क्या करेंगे प्लस माइनस की जगह प्लस का √7 प्लस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर के साथ और √7 प्लस √6 का मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के साथ। सपोज कीजिए यहां पे प्लस होता तो हम यहां पे माइनस का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हम 1 का मल्टीप्लाई √7 के साथ करेंगे तो √7 प्लस 1 का √6 के साथ करेंगे तो √6। ठीक है, अब देखो एक हमने आइडेंटिटी जानी थी a माइनस बी a प्लस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो यहां पे हम √7 माइनस √6 का मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस √6 के साथ। अब देखो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये आइडेंटिटी जैसा ही ये आइडेंटिटी दी है, जैसे a माइनस बी a प्लस बी इक्वल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नोमिनेटर में √7 प्लस √6, e की जगह हम √7 होल स्क्वायर, यहाँ पे वो होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखा, माइनस b की जगह √6 का होल स्क्वायर। अब देखिए √7 प्लस √6, 7 का होल स्क्वायर तो ये वो होगा ये 7, 6 का होगा 6, यानी √7 प्लस √6 अपॉन 1। तो हमने डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कर दिया। आई होप सब बच्चों को समझ आ रहा हो। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और थर्ड वाला सॉल्व करेंगे। थर्ड वाले में हमें गिवन है
1/√5 प्लस √2। इसमें हमें डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना है। तो सबसे पहले हम गिवन वैल्यूज को लिखेंगे 1/√5 प्लस √2। सिमिलरली प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही हम √7 और प्लस की जगह -√2 का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ। 1 का मल्टीप्लाई होगा √5 और √2 के साथ, √5 प्लस √2 मल्टीप्लाई √5 माइनस √2। अब देखिए इसमें भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही आइडेंटिटी का यूज होगा। आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का मल्टीप्लाई होगा तो सेम रहेगा √5 माइनस √2। अब देखिए a की जगह मान लीजिए, अब देखो किसी भी होल नंबर्स को या रियल नंबर्स को हम उनका प्लेस ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। a माइनस बी तो a माइनस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, इसकी जगह होगा a स्क्वायर। a की जगह हम √5 लिखेंगे, √5 का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर यानी √2 का होल स्क्वायर। √5 माइनस √2, √5 का होल स्क्वायर होगा 5 और √2 का होल स्क्वायर होगा 2। √5 माइनस √2 अपॉन 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 3। तो ये हमारा आंसर होगा। हमने डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसमें दिया है 1/√7 माइनस 2। इसमें हमें रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर, तो 1/√2 माइनस 7। अब बच्चों देखो फिर से √7 प्लस 2 का मल्टीप्लाई हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ करेंगे। √7 माइनस 2, प्लस 2। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई √7 प्लस 2, √7 माइनस 2 और इसका मल्टीप्लाई होगा √7 प्लस 2। इसमें भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही आइडेंटिटी का यूज होगा। आइडेंटिटी है a माइनस बी, a प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो √7 प्लस 2। अब देखिए बच्चों a की जगह हम √7 मानेंगे, b की जगह मानेंगे 2 को। आइडेंटिटी होगा a स्क्वायर यानी √7 का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर। √7 प्लस 2, √7 का होल स्क्वायर होगा 7 एंड 2 का होल स्क्वायर होगा 4। आगे बढ़ेंगे √7 प्लस 2, 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 3। तो इस प्रकार हमने रेशनलाइज कर दिया डिनोमिनेटर को। और साथ ही साथ हमने एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट किया। सभी क्वेश्चन को डिटेल्स में जाना, समस्याओं को सॉल्व किया और साथ ही साथ कुछ नई चीजें भी सीखी। आई होप आप सब बच्चों को हमारे द्वारा दिया जा रहा ये फ्री ऑफ कॉस्ट का कोर्स पसंद आ रहा हो। जो हमारे चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने कमेंट्स को, अपने सुझावों को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 1/2 डिवाइड बाय 3/5 इज इक्वल टू ऑप्शन ए 3/10, ऑप्शन बी 5/6 या ऑप्शन सी 3/5। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने